एक भी ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? काबुल पर कब्जे के बाद प्राइम मिनिस्टर चलिए ठीक है। और सदन के भीतर जो कुछ चल रहा था हम सबने देखा कि सदन कितने देर चली और उसके बाद क्या हुआ। पार्टी मीटिंग ठीक है, बाकी चित्राजी ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अगर और पार्टी मीटिंग होती तो राहुल गांधी सलवार कमीज ऑडियो डाउन किया जाए। दोनों ही अब हमारे दो बहुत सीनियर अधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी बात आप तमाम लोग गौर से सुनिए। सबसे पहले अशोक सज्जनार जी आपके पास आते हुए, महबूबा मुफ्ती की ओर से सीधे सीधे धमकी दी जा रही है, तालिबान का उदाहरण दिया जा रहा है, कहा जा रहा है सब्र का बांध टूट गया तो फिर देखिएगा क्या होगा। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? और साथ ही आलोक शर्मा जी ने आप पर कुछ सवाल उठाए हैं, कैसे जवाब देंगे इसको लेकर आप? देखिए, जो महबूबा मुफ्ती जी ने किया है, मेरे ख्याल से ये कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी है उनका। मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता हूं, परंतु यही महबूबा मुफ्ती जी थी जिन्होंने कहा था जो अगर 370 हटाया जाएगा तो वहां पर कोई तिरंगे को कांधा देने के लिए नहीं होगा। देखिए, 370 को हटा दिया गया, 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। वहां पर कोई ऐसी बात नहीं है। और वहां तो ऐसी बात है जो 15 अगस्त को हर साल तिरंगा लाल चौक पर लहराता है, और वहां पर जो हालात हैं बहुत ही शांतिपूर्ण हो गए हैं। वहां पर विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, कोई पत्थरबाज नहीं है, कोई ये ऐसे स्टोन पेल्टिंग के आपको कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, दूसरी बात मैं कहूंगा जो वो ये कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं चित्रा जी, जो आप ऐसे लोगों को अपने चैनल पर लाते हैं, क्योंकि इनके मन में दिल में कितना जहर है ये पूरी देश को देखना चाहिए। क्योंकि मैं सच में कहता हूं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था जो हमारे अपने देशवासियों के दिल में ऐसी भावना होगी, ऐसी बातें होंगी, जैसा जहर आज उगला जा रहा है। मैंने देखा है, अपने आप सुना है, नहीं तो कोई मुझे ऐसे कहता मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता इसके बारे में। दूसरी बात है जो आलोक शर्मा जी ने कही है, फरवरी 2020 29/2020 कोई भारत का पार्टिसिपेशन उसमें नहीं रहा है। भारत ने बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं किया है। यहां तक कि मेरे विचार से विदेश मंत्री ने या तो पार्लियामेंट के हॉल में या वैसे उन्होंने बिल्कुल ही साफ सीधा उन्होंने उत्तर दिया है जो भारत और तालिबान के बीच में कोई संबंध नहीं है। वो भारत और रूस के संबंधों के बीच में कुछ कह रहे थे, जो उनके रूस के संबंध उनके साथ हो गए हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हो गए नहीं हुई है तालिबान के साथ? जी सॉरी, आप ये बोल रहे हैं कि भारत सरकार की तालिबान के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है? कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई ऐसी बातचीत नहीं है। एक कमेंट ले लेती हूं, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं फौरन आऊंगी आपके पास। जनरल द्विवेदी, आपका एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। जिस तरह की मौजूदा परिस्थितियां हैं, तालिबान का उदाहरण हिंदुस्तान में दिया जा रहा है कि देखिए वो कितने आदर्श बन चुके हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे चेहरे एक्सपोज हो रहे हैं, इस पर क्या है टिप्पणी साहब आपकी? देखो चित्रा जी, मुझे 2 मिनट चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले जो तालिबान है ये एक आतंकी गठबंधन है और इसकी कोई और परिभाषा नहीं है, क्योंकि इनका पूरा जो स्ट्रेटजी है वो वायलेंस की है। और इनकी जो अभी इन्होंने सत्ता भी संभाली है वो गन की थ्रू द बैरल ऑफ द गन। और इनका जो फंडिंग है वो नार्को से होता है, ड्रग से होता है। और इनकी जो करतूत है पिछले 1996 से लेकर 2001 तक, वो अभी तक दुनिया भूली नहीं है। तो इसलिए मुझे बड़ा ये ताज्जुब और दुख भी होता है कि हमारे देश में ऐसे हमारे देशवासी हैं जो कि तालिबान की तुलना कर रहे हैं, जो तालिबान की प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि पूरा दुनिया उनको निकाल रही है। दूसरी बात है, देखो ये देश की सुरक्षा की बात है, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए। ये जो तालिबान आतंकी जो गवर्नमेंट बनने जा रही है जी,